हेलो, नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नमाला 3.4 के प्रश्न नंबर 3 से आगे। तो तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है बेटा, ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए, 290 होना चाहिए। इसके लिए देखते हैं बेटा, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ। क्रमागत का मतलब होता है बेटा लगातार। क्या होता है? लगातार। तो लगातार यहाँ पर है विषम धनात्मक पूर्णांक। विषम संख्याएं कौन सी होती है? 1, 3, 5, 7, 9 इसी प्रकार होती है सब। ठीक है, तो विषम कौन सी होती है बेटा? ये वाली। इनके बीच में देखें अंतर कितने का है बेटा? 2 का। कितने का अंतर है? 2 का अंतर सब में। तो यदि पहली संख्या मेरे पास ये 3 है तो दूसरी संख्या क्या होगी बेटा? इसमें 2 जोड़ते ही मिल जाएगी या नहीं? तो ये होता है क्रमागत। और विषम आपके पास दे रखा है, धनात्मक का मतलब प्लस है, तो क्रमागत आपको लेनी है। तो यदि मैं पहली संख्या x मानता हूँ तो दूसरी क्या आएगी बेटा? x प्लस 2 आ जाएगी। ठीक है, आया ना? क्योंकि क्रमागत का मतलब क्या होता है बेटा? लगातार। तो एक विषम संख्या के बाद दूसरी विषम संख्या कब प्राप्त होती है बेटा? पहले वाली विषम संख्या में 2 जोड़ने पर। अब बात करते हैं हम आगे। तो हल माना, क्या मानेंगे बेटा? इसको पहली मान लेंगे हम। ठीक है, किसको मानेंगे? पहली x को मान लेंगे बेटा। माना पहला क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक x तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 2 है। कंप्लीट प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है बेटा? वो देखें आप। दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ज्ञात कीजिए। वो हमने ज्ञात कर लिया x और x प्लस 2। उसके आगे जिनके वर्गों का योग, इनका वर्ग करते हैं बेटा। तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो रहा है? 290। ये कह रहा है कि दोनों वर्ग है, जो दो संख्याएं अपने पास क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, उन दोनों संख्याओं का वर्गों का योग, इनका वर्ग कर लिया है, उनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 290 आएगा। अब बात करते हैं इनको हल करने की। तो इनको हल करते हैं बेटा, कैसे करेंगे? ब्रैकेट्स को खोल लेंगे यहाँ पर। किससे? a प्लस बी के होल स्क्वायर से। ठीक है, वो किसके बराबर आ गया? 290 के बराबर। तो x 2x स्क्वायर प्लस 4x, इसको भी इधर ले आओ, प्लस 4 माइनस 290, 2x स्क्वायर प्लस 4x, 1 प्लस 1 माइनस माइनस के 286। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन ले लो बेटा। तो पूरे में से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 2x माइनस, इससे भी लेंगे तो 143 बराबर 0। तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143, ये मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइड में 0.2 बराबर कितना हो गया? 0। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। अब यहाँ देखो आपके पास एक समीकरण बन गया है, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल 0। तो यहाँ क्या कर देंगे हम? अब तुलना कर लेंगे। किससे बेटा? x स्क्वायर प्लस, अब x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना कर दो बेटा, क्या आता है? इसलिए a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर माइनस 143। अब इसको हम किस में लेंगे बेटा? विविक्ति क्रम में ले लेते हैं। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4ac में मतलब इसका मान रख लेते हैं बेटा। तो b का मान कितना है? 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान, और ये अपने पास c का मान हमने रख दिया है। इसको हल करते हैं तो क्या आ जाएगा अपने पास? 4 प्लस, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो
ठीक है। अब इसको आप हल करोगे तो कितना आएगा बेटा 576 बड़ा है किससे 0 से बड़ा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा अपने पास मूल क्या होंगे बेटा वास्तविक हो जाएंगे। ठीक है। तो श्रीधर 4 ये सूत्र क्या होता है बेटा x बराबर -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac/2a। मान रख दो बेटा इनके b का मान कितना है 2 -2 प्लस माइनस ये कितना आया बेटा 576 बटे में 2 × a 1 है। ठीक है। इसको हल करते हैं आगे। तो बताओ इसका कितना होता है बेटा -2 प्लस माइनस 576 24 का वर्ग होता है बेटा बटे में कितना हो जाएगा 2 कंप्लीट। ऊपर वाले से आप या तो 2 कॉमन ले लो तो -1 प्लस माइनस 2 कॉमन ले लिया है बेटा बटे में कितना आ गया 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया है। अब इसके आगे की हम बात करते हैं तो अपने पास क्या बचेगा। तो बताओ यहाँ पर कितना हो गया अपने पास। अब अपने पास कितना बच गया बेटा यहाँ पर x बराबर बच गया अपने पास -1 प्लस माइनस 12। ठीक है। तो एक बार धनात्मक ले लेंगे और एक बार ऋणात्मक। धनात्मक चिन्ह और इधर ले लेंगे हम ऋणात्मक चिन्ह। धनात्मक लेते हैं बेटा -1 प्लस 12 तो कितना हो गया 11। इधर लेंगे x बराबर -1 माइनस 12 तो x बराबर हो गया -13। ठीक है। चूँकि x क्या था बेटा अपने पास एक धनात्मक पूर्णांक x एक धनात्मक पूर्णांक है इसलिए x बराबर 11 होगा। ठीक है। धनात्मक था इसलिए क्या हो गया 11। यहाँ ऋणात्मक आया है बेटा चिन्ह किसका आया है माइनस का तो ये नहीं होगा। तो x के बराबर कितना आ गया अपने पास 11 आ गया है। अतः आपने क्या लेट किया था बेटा माना क्या था माना पहला क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक x तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या था x + 2। तो यहाँ लिख देंगे अतः पहला विषम धनात्मक पूर्णांक 11 व दूसरा धनात्मक पूर्णांक 11 में कितना जोड़ेंगे बेटा 2। 11 + 2 बराबर कितना हो गया 13 है। तो ये था अपने पास एक समस्या दे रखी थी उसके अनुसार हमने उसका द्विघात समीकरण बनाया और उसके बाद उसको हमने हल कर लिया है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपको दिया गया है बेटा दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम देखेंगे बेटा माना बड़ी संख्या x है तब छोटी संख्या का वर्ग चार x होगा तथा बड़ी संख्या का वर्ग कितना होगा बेटा x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x² है। देखो हमने कैसे किया है इसको यहाँ लिखा हुआ है बेटा दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। अभी तक छोड़े क्योंकि अपने पास संख्याएं नहीं आई है, ना छोटी आई है ना बड़ी आई है। अब आगे बात करते हैं छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 4 गुना है। बड़ी संख्या को 4 गुना करेंगे तब वो छोटी संख्या के
वर्ग के बराबर आएगी, इसलिए हमने बड़ी संख्या x मान लिया। x का 4 गुना करते ही क्या हो गया बेटा, वो छोटी संख्या का वर्ग हो जाएगा। अब इसमें दो संख्याओं का वर्ग होता था तो बड़ी संख्या का वर्ग भी कितना हो गया अपने पास, बड़ी संख्या x थी तो किसका हो गया वर्ग, x स्क्वायर। अब देखो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है बेटा, प्रश्नानुसार दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या का वर्ग, अंतर कितना है बेटा 45। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। अब आपको इसको हल करना है, तो हल बेटा कैसे करोगे आप, श्रीधराचार्य सूत्र से। अब ये इसको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं बेटा, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 इक्वल 0, ये इधर ले आया बेटा, शिफ्ट कर दिया इधर। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ठीक है, तुलना करते हैं तो a बराबर 1, b बराबर -4, c बराबर -45, इसलिए d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान -4 का होल स्क्वायर -4, a का मान 1 और c का मान -45, -4 का होल स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 180, तो कितना हो गया बेटा 196। ये किससे बड़ा है बेटा, 0 से बड़ा है। ठीक है, जब बड़ा आ गया है तो हम क्या लगा देंगे बेटा इसमें, श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है बेटा अपने पास, x बराबर -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मान रख दो बेटा, b का मान कितना है -4। ठीक है, पहले से -4 है, माइनस फॉर्मूले में होता है अपने पास प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया 196, तो इसको लिख देंगे 196 अपॉन 2a, 2 इंटू a 1, तो x बराबर ये कितना हो गया प्लस का 4 प्लस माइनस ये किसका होता है बेटा 14 का होता है। ठीक है, बटे में कितना हो जाएगा 2, एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस, धनात्मक चिन्ह और एक बार ले लेंगे ऋणात्मक चिन्ह। तो धनात्मक लेते हैं बेटा, क्या आएगा अपने पास x बराबर 4 प्लस 14 अपॉन 2 इक्वल 18 अपॉन 2, तो x बराबर कितना आ गया बेटा 9। ऋणात्मक लेते हैं तो x बराबर 4 माइनस 14 अपॉन 2, तो x बराबर -10 अपॉन 2 कितना हो गया बेटा -5। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखें, अपने पास आ गया है बेटा x बराबर 9 और x बराबर -5। तो बड़ी संख्या कौन है इन दोनों में से, 9 है। ठीक है, तो इसको आगे हल करते हैं बेटा। दोनों में तुलना कर ले बेटा, -5 बड़ा होता है या 9 बड़ा होता है। ठीक है, तो लास्ट में लिखेंगे बेटा, अतः बड़ी संख्या 9 है। 9 आ गया है तो छोटी संख्या को ज्ञात करें। छोटी संख्या का वर्ग क्या होता है, बड़ी संख्या के 4 गुणे के बराबर। छोटी संख्या का वर्ग क्या होता है बेटा 4 इंटू एक्स, एक्स कितना आया 9, कितना हो गया बेटा 36 वर्ग है, इसलिए छोटी संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, इसका रूट निकाल लेंगे हम। रूट निकालेंगे तो क्या आएगा प्लस माइनस, तो प्लस माइनस कितना हो गया 6। तो एक बार प्लस की भी हो सकती है माइनस की हो सकती है, क्योंकि इसमें धनात्मक नहीं दिया गया है। धनात्मक देता तो यहाँ प्लस का 6 होता, यहाँ केवल क्या दे रखा है बेटा, केवल 2 संख्या हैं। -6 का वर्ग भी कितना होता है 36 और +6 का वर्ग भी कितना होता है
36 होता है। अतः संख्याएं 9, 6 या 9 - 6 होगी। दोनों में से कोई एक ग्रुप, जोड़ा कोई सा भी हो सकता है, लेकिन बड़ी संख्या क्या रहेगी आपके पास? 6 रहेगी। छोटी संख्या प्लस की 6 भी हो सकती है और माइनस की 6 भी हो सकती है। अब बात करते हैं हम इसी के 5वें प्रश्न की, और 5वां प्रश्न आपको दिया गया है बेटा, 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो। हल माना बड़ा भाग x है, तब छोटा भाग किसके बेटा? 16 को 2 भागों में बटाए तो 16 माइनस x होगा। मतलब 16 को ऐसे 2 भागों में बटाए बेटा कि बड़ा भाग जो होगा, छोटा भाग कैसे क्या करोगे? बड़े भाग आ जाएगा तो एक 16 में से बड़ा भाग घटा देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? छोटा भाग आ जाएगा। मैं कहूँ कि 16 को मैंने बांट दिया बेटा 10 और 6 में। सोचना थोड़ा सा, यदि मैंने इसको मान लिया है x, तो दूसरा कैसे प्राप्त होगा बेटा? इसको इसके घटाने पर, क्योंकि 10 घटाएंगे तो कितना आ रहा है? 6 आ रहा ना। तो ये 116 में से x घटा देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 16 माइनस x, क्योंकि x की कोई मान नहीं है, तो इसलिए इस प्रकार ये हमें हल कर सकते हैं बेटा। ध्यान रखना इसका। तो प्रश्नानुसार देखो क्या कर रहा है। प्रश्नानुसार बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, बड़े भाग का वर्ग, बड़ा भाग क्या है? x, तो x का वर्ग और उसका 2 गुना, 2 से गुणा कर लिया। छोटे भाग का वर्ग 16 माइनस x का वर्ग से भी कितना अधिक है? 164 अधिक है। तो इसमें जोड़ेंगे तो वो बड़े के बराबर आएगा। अब इसको हल करते हैं बेटा। 2x स्क्वायर बराबर 16 स्क्वायर माइनस 32x प्लस x स्क्वायर प्लस 164, इसका कितना होता है बेटा आपके पास? 2x स्क्वायर बराबर 256 माइनस 32x प्लस x स्क्वायर प्लस 164। सबको इधर ले आते हैं बेटा, तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 256 माइनस 164 बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 0। अब इसको हल कर लें तो x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 400 इक्वल कितना हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। तो ये अपने पास क्या आ गया? एक द्विघात समीकरण आ गया है। 256 164 कितना हो रहा है बेटा? ये 420 हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको हल करना है बेटा। अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर बताओ क्या हो जाएगा? a बराबर 1, b बराबर 32 और c बराबर माइनस 420। ठीक है, विविक्ति कर यहाँ पर लगा दें d का मान। d से कर लो या d नहीं लगा रहे हो तो डायरेक्ट आप हल तो ज्ञात करना है, तो श्रीधर 4 से कर लेते बेटा। श्रीधर 4 सूत्र क्या होता है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x बराबर माइनस b की वैल्यू कितने बेटा? 32 प्लस माइनस रूट 32 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 420 आ गई बेटा। इसके बाद देखें x बराबर माइनस 32 प्लस माइनस 32 का कितना होता है? होल स्क्वायर 1024
माइनस माइनस प्लस 1680, इसको आप जो बट्टे में कितना जाएगा बेटा 2a, सॉरी 2a की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना हो जाएगा 2। x बराबर -32 प्लस माइनस इनको ऐड कर लेंगे तो 4 0 1 कैरी हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 2। -32 प्लस माइनस 2704 किसका होता है बेटा 52 का होता है, अपॉन 2, ठीक है। अब एक बार ऋणात्मक ले लेंगे और एक बार धनात्मक लेते हैं बेटा इनको। धनात्मक लेने पर धनात्मक चिन्ह और दूसरे में क्या लेंगे हम ऋणात्मक चिन्ह। तो धनात्मक लेते हैं, क्या हो जाएगा बेटा x बराबर -32 प्लस 52 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा ये 20/2 इक्वल 10। दूसरा ऋणात्मक लेते हैं बेटा -32 माइनस 52 अपॉन 2, तो ये कितना हो गया -84/2 इक्वल -42। 16 है बेटा, माइनस नहीं हो सकता, क्या होगा प्लस, तो धनात्मक लेंगे बेटा। धनात्मक मान लेने पर धनात्मक 10 है या माइनस के 42, ठीक है, तो आता है बड़ा भाग 10 व छोटा भाग कितना था बेटा 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स कितना है 10, तो कितना हो गया 6 होगा। ये आपकी प्रश्नमाला 3.4 ख़त्म हो गई है बेटा।